.NET कोर एमवीसी के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पिछला कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग ज़्यादातर फोकस किए वेब एपीआई पे। वेब एपीआई बनाना, वेब एपीआई के थ्रू CRUD ऑपरेशन करना, वेब एपीआई को कंज्यूम करना, उसके बाद वेब एपीआई में JWT को इंटीग्रेट करना, फिर JWT वाला जो तुम्हारा वेब एपीआई है उसको कैसे कंज्यूम करते हैं। तो वेब एपीआई पे बहुत सारा कुछ पढ़े और इसी बीच में एक मेरा पुराना स्टूडेंट है, अभी कहीं पे वर्किंग है, नाम वगैरह नहीं बताएंगे, अच्छे कंपनी में वर्किंग है। तो वो पहले दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करता था और अभी वो स्विच किया तुम्हारा .NET में। तो .NET में स्विच किया तो पहले वो दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करता था, .NET आया, .NEट कहीं से सीखा वगैरह, अपना नॉर्मली एक वर्किंग है। तो लोग ऑनलाइन रिसोर्स, जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे कहीं से देख के वो अपना कुछ सीखा वगैरह, अपना काम वाम कर रहा है। बट उसका एक क्वेश्चन था, मेरे को फ़ोन किया 2-3 दिन पहले और बोला कि सर जैसे कोई भी एक वेबसाइट हम लोग बनाते हैं जब डिप्लॉय करते हैं और उसके अंदर सपोज हमको एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा जो भी वेबसाइट है उसमें बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है जो कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बाद ही खुलना चाहिए। तो इसका मतलब कि उसको वहाँ पे वो क्या किया कि वो रोल और यूजर का कॉन्सेप्ट डाला और डाल के सारा रिसोर्स को वो ऑथराइज कर दिया। बट उसका कहना था कि सर अगर फर्स्ट टाइम जब हम लोग वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे तो ठीक है, मेरा यूजर बनेगा, यूजर कौन बनाएगा, एक एडमिन यूजर होगा। तो जो एडमिन यूजर होगा उसको भी तो बनाना पड़ेगा। मान लो कि ठीक है, एक ऑफिस है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, अलग अलग रोल के लोग काम करते हैं। तो एक उसके लिए वेबसाइट बना जिसमें अलग अलग लोग का अलग अलग रोल होगा, उसके हिसाब से अलग अलग वो रिसोर्स को यूज कर पाएगा। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जब उस वेबसाइट को हम डिप्लॉय करेंगे और एज ए हम अगर से वहाँ पे सेटअप करने गए हैं और अगर मुझे कहा जाता है कि ठीक है आप मुझे एक एडमिन का आईडी और एक एडमिन का पासवर्ड बना के दे दो और उसके बाद वो जो एडमिन होगा वो सारा यूजर्स क्रिएट करेगा अपने ऑफिस के लोग बंदों का। तो वो बोला कि सर फिर ये तो मुझे कैसे बनाऊंगा, मुझे या तो हमको डेटाबेस में ही डाल के पहले से देना पड़ेगा, या कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम लोग चाहते हैं कि जब वेबसाइट फर्स्ट टाइम खुले तो एक रोल या एक या दो रोल और एक यूजर ऑटोमेटिक बन जाए और फिर उस यूजर के पास परमिशन हो कि बाकी वो क्या कर सकता है, बाकी वो यूजर अलग अलग बना सकता है। तो बात तो उसका सही है कि भाई अगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही मेरा वेबसाइट डिप्लॉय हो रहा है तो डिप्लॉय होने के बाद जब फर्स्ट टाइम वो वेबसाइट लोड हो रहा है तो कुछ रोल और कुछ यूजर वो ऑटोमेटिक बना दे और बाद में फिर मान लो कि एक एडमिन यूजर ही बना दे, मान लो कि एक एडमिन रोल और एक एडमिन यूजर बना दे और उसके बाद फिर जो एडमिन होगा वो नया रोल ऐड कर सकता है, नया यूजर ऐड कर सकता है, ऐसा कुछ हम लोग चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आया कि ठीक है इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका मिडिलवेयर होता है, मिडिलवेयर के बारे में आपको पता होगा अगर पहले के वीडियो देखे होंगे, जो program.cs होता है वो मिडिलवेयर होता है। तो हम लोग मिडिलवेयर के थ्रू बहुत सारा काम करते हैं, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम वहीं से करते हैं, या और भी बहुत सारा चीज़, कौन सा ऐप को बिल्ड करना है, कौन कौन सा सर्विस को यूज़ करना है, वो सारा कुछ वहाँ से करते हैं। तो आप चाहें तो मिडिलवेयर के थ्रू भी रोल बना सकते हैं, यूजर बना सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट जब फर्स्ट टाइम लोड हो, लोड होते के साथ ऑटोमेटिक एक क्या बना दे, ऑटोमेटिक एक एक या दो रोल बना दे और एक यूजर बना दे। अब बाद में फिर उस रोल और उस यूजर का यूज करके बाकी रोल और बाकी यूजर बनाया जा सके। एक और भी रिक्वेस्ट आ रहा था कुछ स्टूडेंट से कि सर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन का वीडियो कुछ था उसको कंप्लीट कर दीजिए या फिर उसका एक फ्रेश बना के दे दीजिए। तो अगर ये चीज़ समझा देंगे तो उसके बाद इसी के बेसिस पे उसको एक हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाने का। तो थोड़ा सा आप लोग का टाइम ज़्यादा ले लिए समझाने के लिए कि क्या हम करने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं इसको। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं कि कैसे आपका जैसी वेबसाइट फर्स्ट टाइम रन हो, तो हम चाहते हैं कि वेबसाइट रन होते के साथ ऑटोमेटिक एक रोल और एक यूजर क्रिएट हो जाए और फिर उस रोल और उस यूजर का यूज करके बाकी फिर हम रिसोर्स को यूज कर पाए, बाकी यूजर और बाकी रोल बना पाए। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ से टेम्पलेट लेते हैं ASP.NET कोर वेब ऐप। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग देते हैं मिडिल वेयर डेमो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो नेम हम लोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, मिडिल वेयर डेमो। नेक्स्ट, क्रिएट। एक बार जब क्रिएट हो जाएगा तो क्योंकि आपको आइडेंटिटी का काम करना है, डेटाबेस का काम करना है, तो उसके लिए कुछ न्यूगेट पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे।
चलो देखते हैं किसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन कौन सा न्यूगेट पैकेज को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। के लिए कहा जाता है टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर और मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। पहला जो होगा वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ब्राउज में जाएंगे और वो होता माइक्रोसॉफ्ट। देखो यहाँ पे मेरा एड्स पहले यूज़ किया हुआ इसलिए पहले से आ गया यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एसपी नेट कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। पहला पैकेज इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे टिक किए, सेलेक्ट करके इंस्टॉल। दूसरा पैकेज हम लोग करेंगे एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर के लिए, यहाँ एक्सेप्ट कर दिए। दूसरा पैकेज जो होगा वो एसक्यूएल सर्वर का ड्राइवर होगा। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट किए, इंस्टॉल। तीसरा पैकेज टूल्स हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को कुछ कमांड्स का जरूरत पड़ेगा जो माइग्रेशन बनाने के लिए, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। जो टूल्स वाला होता है, टूल्स सर्च करेंगे अपने आप आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। और एक और कर ही लेते हैं, ऐसा भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन केस तुम अगर कोई आगे जाके तुम कुछ कोड जनरेट करना चाहते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड अगर जनरेट करना चाहते हैं तो डिज़ाइन वाला हम लोग करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन। लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं था इसके अंदर, तो फिर भी कर लिए। हो गया। ये काम होने के बाद अगला काम, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड काम करना तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी ऐड करना पड़ेगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। ऐप सेटिंग डॉट जेसन ले जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स कोलोन, यहाँ देना पड़ता है सर्वर, सर्वर इक्वल्स टू सर्वर नेम दे देंगे। तो यहाँ पे इसको सर्वर ओपन करके देख लेते हैं मेरा सर्वर नेम क्या है। उसके बाद डेटाबेस इक्वल्स टू, मान लो हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं रोल यूजर डेमो डीबी, रोल यूजर डेमो। उसके बाद हम लोग देना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन, तो ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को भी हम लोग क्या करना पड़ता है, ट्रू। एसक्यूएल सर्वर नहीं खुला, ठीक है। जब तक वो आता है तो यहाँ पे सर्वर का नाम डाल देंगे। ओहो सॉरी, एक गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपको देना था, और यहाँ पे देना था कॉन्स्टिट्यूट। अरे भाई, दिखा देंगे इसको। अब ये कंप्लीट हो, एक बार देख लो इसको अच्छे से। सर्वर नेम, सर्वर नेम, सर्वर नेम दे देते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो को नहीं खुल, डेस्कटॉप डैश, मेरे सर्वर का नाम यही है, EGHT9GA /12। अभी खुला देखो इतना देर बाद, हम टाइप कर लिए तब।
चलो कोई रिस्क नहीं लेते हैं। आ गया। ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप था हमारा, थर्ड स्टेप हुआ एक्चुअली। फर्स्ट स्टेप था प्रोजेक्ट बनाना, सेकंड न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना, और तीसरा कनेक्शन। अब अगला बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि डेटाबेस के साथ काम करना है तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं। ऐड डेटा नाम से एक फोल्डर ऐड कर लेना है, और इसके अंदर एक क्लास ऐड करना है ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस। जनरली अगर आइडेंटिटी का जब हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे उसको इनहेरिट कराते हैं आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से। यहाँ एरर आएगा, का नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर देना पड़ता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ओपीटी, और यहाँ पे बेस को पता होगा, हो जाएगा यहाँ पे ऐप। ये मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब डीबी कॉन्टेक्स्ट बनने के बाद सबसे मेन काम है, क्योंकि यहाँ पे मिडिलवेयर का काम करना, तो सबसे पहले मिडिलवेयर को ठीक से कर, तो हम लोग को यहाँ पे मिडिलवेयर को ही कॉन्फ़िगर करने सीखना है। मिडिलवेयर हमारा कौन सा होता है? मिडिलवेयर होता है हमारा राम डॉट। पहला काम डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो वहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट अभी हम लोग बनाए, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? तो ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का, जो क्लास अभी बनाए। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं भाई ड्राइवर कौन सा यूज होगा, तो एसक्यूएल सर्वर यूज होगा। उसको क्या चाहिए? कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन, जो कि बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन किसको रेफर करता है? आपके ऐप सेटिंग डॉट जेसन को। उसमें से हमको क्या चाहिए? गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग? उसका नाम क्या है? कौन str। तो पहला लाइन हमारा ये हुआ, जहाँ पे हम लोग अपना ऐप डीबी को रजिस्टर किए, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किए। दूसरा, क्योंकि ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का काम करना, तो एक सर्विस और आपको ऐड करना पड़ेगा, आइडेंटिटी वाला। यहाँ करना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी। यहाँ पे क्योंकि हम लोग कोई भी यूजर बनाए नहीं है, तो हम लोग जो डिफॉल्ट क्लास होता है आइडेंटिटी का, उसको यूज करेंगे। अगर आप अपना कोई क्लास बनाए रहते हैं आइडेंटिटी यूजर का, यूजर नाम से, और अगर उसको आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट कराए रहते, तो यहाँ पे उस क्लास का नाम दे देते आइडेंटिटी यूजर। उसके बाद अगर आप लोग को याद होगा तो इसमें एक और चीज़ होता है, रोल भी। दो होता है, कॉमा आइडेंटिटी रोल, क्योंकि हमको रोल का भी काम करना, तो ये दोनों चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देना पड़ता है आपको ऐड। ये हम लोग जब पहले पढ़े ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, वहां पे ये चीज़ पढ़ाया हुआ आप लोग को। ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, इसके अंदर आपको क्या पास करना पड़ता है? वो जो अपना ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसको। उसके बाद डॉट ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स, ये हमारा दूसरा लाइन ऐड होगा। ये भी एक बार देख लो क्या ऐड हुआ। यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी का सर्विस को इंजेक्ट किए। जब यहाँ तक काम हो गया, उसके बाद आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा। जब एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा, तब आपको क्या करना है? एक स्कोप स्टार्ट करना। अब स्कोप क्या होता है, चलो समझते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि जब भी हम लोग कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तब मिडिलवेयर काम करता है, और वो रिक्वेस्ट मिडिलवेयर को जाता है, और फिर जो भी मिडिलवेयर में बताया गया वो काम हो जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा पहली बार जब लोड हो, उसी समय ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको अपना स्कोप बनाना पड़ेगा, आपको अपना स्कोप बनाना पड़ेगा। अपना स्कोप बनाने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि हमारा जैसी ये मिडिलवेयर लोड होगा, उसी समय काम होना चाहिए। यूजिंग वेयर स्कोप इक्वल्स टू ऐप डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप। हम बताएं कि अपना एक स्कोप मतलब अपने से ही अपना एक रिक्वेस्ट चालू कर रहा है।
ठीक है भाई, ये लोड हुआ है, लोड होते के साथ ये काम करना है। अब ये यहाँ पे सर्विस स्टार्ट होगा, स्कोप स्टार्ट होगा, और जैसे ये खत्म होगा, ये स्कोप यहाँ पे यूजिंग देने का मतलब क्या हो जाता है कि ये टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब तक ये ब्रांच काम कर रहा है तब तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ब्रांच खत्म, आपका ऑब्जेक्ट खत्म तो स्कोप खत्म, मतलब जो भी नया स्टार्ट हुआ तो वो खत्म हो जाएगा स्कोप। अब आते हैं वायर सर्विसेज। आपको यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर लाना होगा, तो वायर सर्विसेज इक्वल्स टू स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर। तब यहाँ पे सर्विसेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विसेज यहाँ पे किसको रेफर कर पता है, सर्विसेज तुमको यहाँ पे जो काम करते थे वही काम यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए, एक सर्विस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले ट्राई कैच देना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकता है तो ट्राई, और उसके बाद हम लोग देंगे कैच, कैच के अंदर एक्सेप्शन कुछ भी दे देते हैं, तो कैच के अंदर देते हैं एक्सेप्शन EX, और यहाँ कोई मैसेज देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन अनेबल टू क्रिएट रोल एंड, और इसके साथ EX डॉट टू, ताकि आपको पता भी चल जाए क्या प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं होता है तो। और अगर सब कुछ सही होता है तो क्या करना है, चलिए अब यहाँ से आप लोग का मेन काम हम लोग का शुरू। सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग को रोल बनाना है, यूजर बनाना है और उसको ऐड करना है। लेकिन रोल बनाने से पहले आपको ये भी चेक करना है कि रोल एग्जिस्ट, मान लो पहले से वो रोल, क्योंकि हम क्या बोले कि जब भी लोड होगा तब ये काम करेगा। तो ये तो अगर मान लो कि 10 बार लोड होगा तो 10 बार तुम्हारा यूजर बन जाएगा, 10 बार तुम्हारा क्या बन जाएगा, रोल बन जाएगा। नहीं, हम लोग पहले उसको बनाएंगे, बना के चेक करेंगे कि वहां पे है या नहीं है। अगर नहीं है तभी बनेगा, तो पहले एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर नहीं है तो बना देंगे। लेकिन उसके लिए पहले तुमको 2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पहला बनाना पड़ेगा रोल मैनेजर का, अगर याद होगा आप लोग को, या अगर जो लोग मेरा पीछे का वीडियो देखा हुआ है आइडेंटिटी का, तो वहाँ पता होगा कि रोल पे काम करने के लिए, रोल बनाने के लिए हम लोग को रोल मैनेजर का यूज करना पड़ता है, यूजर को मैनेज करने के लिए यूजर मैनेजर नाम का क्लास का यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा सबसे पहले। दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, रोल मैनेजर इक्वल्स टू सर्विसेज, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम करता है, यही काम करेगा। यहाँ पे करेंगे गेट रिक्वायर्ड सर्विस, और किसके लिए सर्विस चाहिए, रोल मैनेजर के लिए चाहिए। रोल मैनेजर किस पे काम कर रहा है भाई, रोल मैनेजर जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है आइडेंटिटी रोल के लिए। यहां पे हो जाएगा आइडेंटिटी रोल, हाँ ये 2 बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट। तो देखो ये लाइन क्या काम कर रहा है, ये लाइन काम कर रहा है कि रोल मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना रहा है, किसके थ्रू, सर्विसेज के थ्रू। यहाँ बोले भाई जो भी सर्विस चाहिए किसके लिए, रोल मैनेजर का काम करने के लिए, ठीक है। और वो रोल मैनेजर किससे जुड़ा हुआ है, आइडेंटिटी रोल से, कि उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा, तो ये डिफॉल्ट क्लास है जो पहले से बनाया रहता है रोल को मैनेज करने के लिए। तो ये रोल मैनेजर का क्लास बन गया। इसी तरह से रोल मैनेजर का क्लास बना, सेम टू सेम हम लोग यूजर मैनेजर का क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर मैनेजर दे देंगे, इससे यूजर को मैनेज करेंगे, सर्विस डॉट गेट रिक्वायर्ड। यहाँ रोल मैनेजर की जगह क्या हो जाएगा, यूजर मैनेजर, और आइडेंटिटी रोल की जगह क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूजर। ये 2 काम हुआ। पहला, रोल को बनाना है या रोल का एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो उसके लिए रोल मैनेजर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब बात है कि आपको रोल बनाना कौन कौन सा, तो मान लो आपको 1 रोल बनाना है या 2, मालूम चाहता है कि नहीं 2 रोल बाय डिफॉल्ट बनेगा, बाकी आप बना सकते हैं। तो 2 रोल को स्टोर करने के लिए क्या एरे बना देंगे, स्ट्रिंग रोल्स इक्वल्स टू, हम चाहते हैं कि जैसे ही मेरा ये लोड हो तो एडमिन यूजर, मतलब बिना बनाए अपने आप बन जाना चाहिए। तो हम लोग 2 रोल बना लिए, एडमिन और यूजर, बनाए नहीं है अभी, उसको नेम स्टोर किया। अब आपको चेक करना है कि ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एडमिन और यूजर। क्योंकि मान लो पहला बार तो ये लोड होगा तो उस समय तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बन जाएगा। लेकिन जब दूसरा बार या तीसरा बार या चौथा बार जब लोड होगा, क्योंकि सर्वर बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो वहां क्या होगा, फिर तो ये बार बार बनेगा नहीं। हम लोग पहले चेक करेंगे, अगर पहले से तो नहीं बनेगा, और अगर पहले से नहीं है तो बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि 2 वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले फॉर ईच लूप चलाते हैं, इटरेट करते हैं उसको। यहाँ पे देंगे वैर रोल इन रोल्स। तो पहला बार में क्या होगा, अगर आप लोग को पता होगा तो फर्स्ट टाइम में रोल्स में से एडमिन निकल के इसके अंदर आ जाएगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो यूजर।
तो यहाँ पे जितना इसमें वैल्यू है इस एरे में रोल्स में उतना बार लूप चलेगा। पहला बार में एडमिन निकल के जाएगा, दूसरा बार में यूजर निकल के जाएगा। अब उस और जाके कहाँ स्टोर होगा, रोल में। उसी को जाके रोल को हमको चेक करना। कैसे चेक करेंगे, वेर रोल एग्जिस्ट, रोल एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं उसको कैसे करेंगे, तो अवेट रोल मैनेजर डॉट रोल, रोल मैनेजर ऑब्जेक्ट चाहिए डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंक। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कौन सा रोल, जो यहाँ पे रोल दिया गया है। तो पहली बार में एडमिन आएगा। अब अगर ये रोल पहले से होगा डेटाबेस में तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे अगर इफ नॉट रोल एग्जिस्ट, मतलब अगर रोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें, मतलब अगर इसमें फॉल्स आया, अगर ट्रू आया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे क्या आया है, अगर ट्रू आ गया तो ट्रू आ गया तो हम लोग बोल रहे क्या कि नहीं ट्रू नहीं, अगर फॉल्स है तब ये काम करेगा ना। तो अगर इसको एकदम सिंप्लीफाई करना, अगर ये ऑपरेटर समझ में नहीं आता है किसी को, हम हमेशा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई सीधा सीधी है कि अगर भैया, अरे यार, अगर रोल एग्जिस्ट टू क्या है, फॉल्स, मतलब अगर रोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रोल बना दो। कैसे बनेगा रोल, अवेट रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक, और यहां क्या करेंगे न्यू, इसमें रोल का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, तो न्यू आइडेंटिटी रोल, और वो रोल का नाम क्या है, ROLE। देखो तो जो भी पहला एडमिन आया है एडमिन को चेक करेगा, अगर एडमिन नहीं है तो एडमिन बना देगा। फिर दूसरा बार जाएगा किसको निकालेगा, यूजर को। अगर यूजर नहीं है तो बना देगा, और अगर है तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। दोनों में से अगर मान लो कि दूसरा बार से लोड होगा तो एडमिन भी मिलेगा रोल और यूजर भी मिलेगा, तो दोनों नहीं बनेगा। तो पहले फॉर ईच करके क्या किया, रोल बना लिए। एक बार जब रोल बन गया तब आपको क्या करना है, यूजर बनाना है, और उस यूजर को किस में डालना है, उस यूजर को डालना है आपको उस पर्टिकुलर रोल में। तो यूजर जो होगा, तो यूजर का कुछ ना कुछ नेम होगा, यूजर का कुछ ना कुछ तुम्हारा ईमेल आईडी होगा, और यूजर का कुछ ना कुछ पासवर्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेर, पहले ईमेल आईडी स्टोर करते हैं। ईमेल इक्वल्स टू, मान लो हम लोग देना चाहते हैं एडमिन @ कोई भी जो ईमेल आईडी उसका होगा, ठीक है, मान लो gmail.com जो भी है, मान लो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं example.com, या example.com की जगह abc.com ले लेते हैं। पहले ईमेल स्टोर कर लिए जिसका यूजर बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका यूजर नेम भी आपको चेक करना पड़ेगा को है कि नहीं। जैसे मान लो हम लोग कैसे ही चेक किए कि रोल है कि नहीं है, तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये ईमेल पहले से रजिस्टर तो नहीं है, ये ईमेल का यूजर बना हुआ तो नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, वेर यूजर एग्जिस्ट इक्वल्स टू, जैसे रोल को चेक करने के लिए रोल मैनेजर में जाना पड़ा, तो यूजर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यूजर मैनेजर डॉट, यहाँ पे हम लोग को फंक्शन देना पड़ेगा फाइंड बाई ईमेल एसिंक, और यहाँ ईमेल में क्या दे देंगे, ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब क्या होगा कि इस ईमेल को जाके डेटाबेस में चेक करेगा, कौन सा, ASP.NET यूजर टेबल में, कि ये वाला ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ईमेल आईडी वाला कॉलम में। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो उस यूजर का डिटेल रिटर्न करता है। यहाँ पे देखो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता था, यहाँ पे क्या करेगा, मिलेगा तो उस यूजर का डिटेल रिटर्न कर देगा, और नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न करेगा। तो हम लोग चेक करेंगे भैया अगर नल है तभी बनाना है, यूजर एग्जिस्ट इक्वल्स टू नल है। नल मतलब हो गया कि उसका डिटेल्स वहां नहीं मिला है। अगर मिला है तो पूरा यूजर का डिटेल आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह सब कुछ। और नहीं मिला है तो भैया ठीक है यूजर बना दीजिए। तो यूजर बनाने के लिए आपको आइडेंटिटी यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो वेर यूजर इक्वल्स टू न्यू आइडेंटिटी यूजर, और इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको देना होता है। अगर आपको ध्यान में होगा तो क्या क्या देना पड़ता है जो जरूरी है, यूजर नेम इक्वल्स टू, जो यूजर नेम है वो ईमेल आईडी ही चला जाएगा। उसके बाद जो उसका ईमेल आईडी है उसमें भी ईमेल ही जाएगा, और उसका जो पासवर्ड है, अच्छा पासवर्ड तो हम लोग बाद में देंगे। एक और चीज देते हैं, ईमेल कंफर्म्ड। तो ईमेल आईडी आप कंफर्म करवा ली, होता है ना कि मेल भेज के करवाते हैं हम लोग,
अभी फिलहाल नहीं, हम लोग बोलते हैं भाई ऑटोमेटिक ये यूजर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब एक पासवर्ड भी आपको जरूरत पड़ेगा, चलो देखते हैं। स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू, सपोज हम लोग देना चाहते हैं admin@12। अब यूजर बनाना है, तो यूजर कैसे बनेगा भाई? यूजर बनाने के लिए यूजर मैनेजर का यूज करेंगे हम लोग। अवेट यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक। और यहां पे आपको दो चीज देना पड़ता है। पहला देना पड़ता है यूजर का ऑब्जेक्ट, आइडेंटिटी यूजर का, और दूसरा पासवर्ड जिसको वो हैश करके डालता है। अब ये रिटर्न करता है कि वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे एक रिजल्ट रिटर्न करता है, हम लोग यहाँ कर दिया रिजल्ट। चेक कर लें कि रिजल्ट हमारा सक्सेस है कि नहीं है। इफ मतलब अगर यूजर बन जाएगा तो सक्सीड आता है, ठीक है। तो अगर सक्सीड हुआ है, क्योंकि यूजर बनेगा तभी इसको क्योंकि देखो अभी क्या हुआ, पहले रोल बनाए, रोल बनाने से पहले चेक किए कि रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। रोल बन गया, फिर यूजर के लिए पहले चेक किए कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो यूजर बना लिए। यूजर बन गया अगर सक्सेसफुली, तब उसको उसको रोल असाइन करना, क्योंकि हम क्या बताए थे, जो हमारा यूजर बन रहा है वो एडमिन में जाएगा, क्योंकि एडमिन के पास ही पावर रहेगा कि बाकी रोल और बाकी यूजर बना सकता है। तो हम लोग उसको कैसे ऐड करते हैं, अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल एसिंक। और उसको कौन सा रोल देना है, उसको रोल देना है इसका तो पहले कौन सा यूजर को रोल देना था, हमारा जो यूजर बना भी यूजर को देना है। और उसका रोल क्या दे देना है, एडमिन। ये मेरा देखो मोटा मोटी तुम्हारा यही कोड जो है, जो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या क्या किए हम लोग। पहले एक स्कोप स्टार्ट किए कि भाई बिना अगर आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं भी आता है तभी भी ये काम करेगा, अपना स्कोप, अपना एक स्कोप बना के काम करना शुरू करेगा। एक सर्विस प्रोवाइडर का जरूरत पड़ा, जो कि आपका क्या करेगा, आइडेंटिटी रोल और यूजर मैनेजर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में हमको हेल्प किया। उसके बाद हम लोग कौन कौन सा बनाना, अगर हम चाहे तो और भी बना सकते थे यहाँ पे रोल। फिलहाल दो ही रोल बना रहे हैं हम लोग, एडमिन और यूजर। फिर उसको एक लूप चला रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं, अगर नहीं है तो उसको बना दे रहे हैं। सेकंड टाइम से उसको मिल जाएगा तो सेकंड टाइम से नहीं बनेगा। फिर यूजर बना रहे हैं, यूजर को रोल असाइन कर दिया। लेकिन ये तो बात हो गया यहाँ पे। प्लस एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान है कि हम लोग यहाँ पे अभी ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे हैं, तो वो सर्विस को आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑलरेडी देखो यहाँ पे किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी कर दिए। इतना काम होने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, लॉगिन करते हैं पहले इस पर। और हम लोग यहाँ पे अगर देखो कनेक्शन स्ट्रिंग में, तो नाम क्या दिए डेटाबेस का, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डेटाबेस का नाम दिए हम लोग रोल यूजर डेमो डीबी। पहले देखते हैं कि रोल यूजर डेमो डीबी है कि नहीं। रोल है, रोल डीबी है, रोल मैनेज डीबी है, रोल यूजर डीबी है। अच्छा, और यहाँ पे रोल यूजर डेमो डीबी नहीं, रोल यूजर डीबी है लेकिन डेमो डीबी नहीं है। देखो यहाँ पे रोल से रिलेटेड 3 है, हमारा नहीं है। अब क्योंकि हम लोग सारा काम कर लिए, अब हमारा ये क्या है, कोड फर्स्ट है। कोड फर्स्ट में क्या होता है, आपको माइग्रेशन बना के डेटाबेस को अपडेट करना पड़ता है। तो चलिए पैकेज मैनेजर कंसोल खोल लिए, माइग्रेशन बनाएंगे सबसे पहले। ऐड माइग्रेशन भी देते हैं फर्स्ट। हो गया। अब इसको अपडेट करना है, अपडेट डेटाबेस। अब अगर हम लोग यहाँ के रिफ्रेश करते हैं तो वो डेटाबेस आपको मिल जाएगा।
और यहाँ पे देखो रोल यूजर डेमो डीबी बन गया। अब इसके अंदर जो टेबल्स है उसको देखते कि पहले उसमें कुछ है या नहीं है। पहले हम लोग दो टेबल चेक करेंगे, एक तो रोल चेक करेंगे, एसपीनेट नेट रोल्स, और एक यूजर, दोनों चेक करें। ये भी पूरा टेबल खाली है, कोई रोल नहीं बना हुआ है। यूजर टेबल ये भी खाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को रन कराएंगे। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन रन होगा, एप्लीकेशन रन होते के साथ ये दोनों रोल और यूजर दोनों बन जाएगा। देख लेते एक बार। ये मेरा एप्लीकेशन रन हो गया। एप्लीकेशन रन हुआ होगा तो मिडिलवेयर लोड हुआ होगा। चलो सबसे पहले रोल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रोल आईडी दिख रहा होगा 0B, और एडमिन का क्या है, लास्ट में BD है। ये ध्यान रखना, एडमिन का BD है। ये दो रोल अपने आप बन गया, ठीक है। यूजर बना कि नहीं बना, यूजर भी देखो बन गया। अब ये दोनों का एसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे, एसपी नेट यूजर रोल्स। तो इसका देखो यूजर का क्या है 7D है, और उसका लास्ट में BD था। ये दोनों एक साथ इस टेबल में आके कंबाइन होता है। देखो इसका 7D यूजर का, और उसको कौन सा रोल मिला हुआ, BD एडमिन वाला मिला हुआ है। अब एक बार रन हुआ, अब हम इसको जितना बार चाहे उतना बार रन कराएंगे। लेकिन अब पहली बार वो क्योंकि एग्जिस्टेंस चेक किया होगा, एग्जिस्टेंस चेक किया तो नहीं मिला तो वहां बना दिया। अब दूसरे बार से वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए दोबारा नहीं बनेगा। एक बार बन गया तो बन गया। तो अब इससे देखो फायदा क्या हुआ, ये पूरा प्रोजेक्ट बना के हम लोग को फायदा क्या हुआ, हम लोग इसमें क्या सीखे। अब अगर आपका अगर प्रोजेक्ट में इस तरह से आप शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही अगर इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे और जब वहां पे फर्स्ट टाइम वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, लॉन्च होते के साथ तुम्हारा दो रोल और एक यूजर ऑटोमेटिक बना रहेगा। अब मान लो कि यहां से हम ऑप्शन दे सकते हैं कि एडमिन लॉगिन करेगा, एडमिन लॉगिन करेगा तो फिर वो आगे रोल बना सकता है, आगे यूजर बना सकता है लोगों के लिए, और उसको आईडी पासवर्ड असाइन कर सकता है। तो आगे हम लोग इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो यही देखेंगे कि ये इसी प्रोजेक्ट को, ध्यान देना, इसी प्रोजेक्ट को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे। तो अगर इसके बाद वाला प्रोजेक्ट बनाना है तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है अभी, ठीक है, इसी को एक्सटेंड करेंगे कि नहीं यहां सब एडमिन लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद उसके पास ऑप्शन आएगा कि वो रोल बना सकता है, यूजर बना सकता है, और वो कैसे रोल बनाएगा और यूजर बनाएगा। फिर जो यूजर बनेगा वो कैसे लॉगिन करेगा, और फिर कुछ रिसोर्स बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ रिसोर्स एडमिन यूज कर सकता है और कुछ रिसोर्स को यूजर और एडमिन दोनों यूज कर सकता है। तो वो दोनों चीज करके दिखाएंगे। तो इससे जुड़ा हुआ एक और प्रोजेक्ट आगे आएगा, इससे जुड़ा एक और टॉपिक आगे आएगा, जो हम लोग कंप्लीट रोल के थ्रू जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है वो देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, और हम इसका जो पूरा स्टेप्स है और कोड है हम कोशिश करेंगे उसका PDF। अभी हम पीछे से क्या किए कि अब जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, साथ ही साथ तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे उसका PDF भी मिल जाएगा। पिछला एक दो वीडियो हम चालू कर दिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहा था कि सर कोड लिखने में टाइम लगता है, या भूल जाते हैं, या एरर आ जाता है, तो सर वो कोड दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हम उसका PDF बना के डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।